अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रूट वर्ड्स की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 26। आज जो हम रूट वर्ड डिस्कस करेंगे वो ए एल आई एम, जिसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं अलीम, जिसका मतलब है सपोर्ट करना, नॉरिश करना, चेरिश करना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप किसी की हिमायत करते हो, किसी को सपोर्ट करते हो, किसी को फीड करते हो, किसी को अगर आप फूड प्रोवाइड करते हो, जैसे कि बच्चों को नरिशमेंट या एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए नरिशमेंट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले अगर आपने ये सीरीज़ शुरू से नहीं देखा तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसको शुरू से देखें, ताकि आप ये जान सकें, आप ये समझ सकें कि रूट वर्ड्स की क्या अहमियत है, और इंग्लिश को कंप्रहेंड करने में या इंग्लिश को एनालाइज करने में रूट वर्ड्स आपकी किस हद तक और कैसे मदद कर सकता है, और रूट वर्ड्स की मदद से आप किसी भी मुश्किल वर्ड के मीनिंग कैसे निकाल पाएंगे, और आपको एग्ज़ाम में रूट वर्ड्स किस हद तक मदद कर सकता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए रूट वर्ड्स को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। आज शुरू करते हैं। आज जो सबसे पहले वर्ड है एलिमेंटेशन। एलिमेंटेशन ALIM, जो कि रूट वर्ड है। यहाँ पर यह इल्म का मतलब है नॉरिश करना, फीड करना। तो एलिमेंटेशन का तो आप लोग जानते हैं कि इस प्रोसेस को या इस एक्शन को कहा जाता है। जो एलिमेंटेशन का प्रोसेस है या ग़िज़ाइयत का जो प्रोसेस है, जो बच्चे न्यूट्रिशन कैसे हासिल करते हैं, कैसे नरिशमेंट हासिल करते हैं, या इस नरिशमेंट की जो प्रोसेस है उसके लिए एलिमेंटेशन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने यहाँ पर रूट वर्ड्स की मदद से ALIM की मदद से, जिसका मतलब है नॉरिशमेंट या नॉरिश या फीड। एंटेशन का तो आप लोग जानते ही है कि प्रोसेस के लिए, एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सारी प्रोसेस को जिसमें ग़िज़ाइयत लोग हासिल करते हैं, तो या न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, तो उसके लिए एलिमेंटेशन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में ग़िज़ाइयत बख्श खुराक, जैसे कि बच्चे को ग़िज़ाइयत बख्श खुराक की ज़रूरत है, जिसमें ग़िज़ाइयत से भरपूर। ग़िज़ाइयत से क्या मुराद है? ग़िज़ाइयत से मुराद है कि उसमें प्रोटीन्स वग़ैरह और बाकी जो आपकी जो बॉडी को जो ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है, जैसे प्रोटीन और फ़ैट वग़ैरह बाकी चीज़ें, जो कि अपने तनासब से ज़रूरी होती है, तो उसके लिए एलिमेंटेशन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड नंबर पे जो वर्ड है एलिमेंटरी। एलिमेंटरी का मतलब है खुराक से मुताल्लिक़, या एलिम का मतलब आप लोग जान सके कि इसका मतलब है नॉरिश, न्यूट्रिएंट। तो खुराक से मुताल्लिक़ कहीं ना कहीं बात हो रही है। मैंने आपको बता दें कि ALIM का जो वर्ड है ये नॉरिशमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चेरिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब है न्यूट्रिएंट या एलिमेंटल। एलिमेंटल का क्या मतलब? वही जो खुराक की जो प्रोसेस है, खुराक को कैसे हासिल किया जाता है, न्यूट्रिएंट को कैसे हासिल किया जाता है, और किस हद तक जो है ना फूड में न्यूट्रिएंट की क्या तनासब या क्या प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्या प्रोपोर्शनलिटी होना चाहिए, तो उसके लिए एलिमेंट्री का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ALIM का मतलब आप लोग जान सके, जो कि नॉरिशमेंट के लिए, सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड नंबर पे जो वर्ड है एलिमोनी। एलिम का तो आप लोग जानते हैं कि सपोर्ट के लिए, नॉरिशमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। हाँ, तो मेंटेनेंस के लिए, सपोर्ट के लिए, जो आप किसी को पैसे देते हो, तो उसके लिए एलिमोनी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप उसके साथ भी लिंक कर सकते हैं, जैसे कि मियाँ बीवी के बीच में अलहदगी होती है, और जब बीवी या जो खातून होती है वो अदालत में चली जाती है कि मुझे अभी फाइनेंशियल एड की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर उनके बच्चे हो या बच्चे ना भी हो, तो अदालत उनको, हस्बैंड पे ये लाजिम करता है कि उसके लिए आप एलिमनी का बंदोबस्त करें। एलिमनी का मतलब क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट का। तो यहाँ पर एलिम का मतलब है सपोर्ट, और कौन सा सपोर्ट? जो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, जो उसकी मदद करे, उसकी नरिशमेंट के लिए, उसकी
کھانے پینے کا بندوبست کرے، اس کے لیے سسٹیننس کی پوری کرنے کے لیے ایلی منی کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے ایلی منی کو لنک کیا کس کے ساتھ؟ میاں بیوی کے بیچ میں جو علیحدگی ہوتی ہے، طلاق ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو جو فائنینشیل ایڈ دی جاتی ہے ہسبینڈ کی طرف سے، عدالت جب حکم دیتا ہے کہ آپ نے اس کو منتھلی اتنے پیسے دینا ہے، تو اس کے لیے ایلیمنی کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے مینٹیننس، سبسٹیننس یا فائنینشیل ایڈ۔ تو یہاں پر ALIM کا مطلب ہے سپورٹ، اور نرش کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ نرشمنٹ کرتے ہو کسی کو تو مطلب یہ ہے کہ آپ ایک قسم کی یا آپ سپورٹ کرتے ہیں۔ فورتھ نمبر پہ جو ورڈ ہے ایلیمنٹ، ایلیمنٹ کا بھی وہی مطلب ہے جو کہ اوپر ہے، نورش یا نیوٹریفائی، تو کسی کو نیوٹریفائی کرنا، نورش کرنا۔ تو ALIM کا مطلب آپ جان سکے کہ نورشمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سپورٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کسی کو نورشمنٹ کرتے ہیں، کسی کو نیوٹریفائی کرتے ہیں، تو آپ ایک طرح کی اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور کس قسم کی سپورٹنگ ہے؟ اس کی جو بھوک ہے اس کی مٹانے کی سپورٹ کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، اس کو روزی روٹی کی بندوبست کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایلیمنٹ کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ ففتھ نمبر پہ جو ورڈ ہے الیبل، الیبل کا مطلب ہے نارشنگ۔ تو یہاں پر ALI ہے، ALI کا مطلب بھی ہے نورشمنٹ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ایم تو نہیں ہے لیکن آئی ہے، لیکن ALIM جس کا مطلب ایک ہی ہے کہ نارشمنٹ، سپورٹ، چیرشمنٹ۔ تو اسی طرح آپ نے یہ 5 ورڈز روٹس ورڈز کی مدد سے سیکھ لیا، جو کہ آپ کو کہیں بھی روٹ ورڈ نظر آئے ALI یا ALIM، تو آپ جان سکیں کہ یہ کہیں نہ کہیں نورشمنٹ، سپورٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ آرام سے باقی اگر لفظ کا آپ کو پتہ نہ ہو، باقی سفکس کا آپ کو پتہ نہ ہو، اور آپ اس سے پہلے یہ پریپیکس لگا ہو، تو آپ آرام سے میننگ نکال پائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کو کس معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ اس کو اپنے ڈیلی کنورسیشن میں، رائٹنگ میں ضرور استعمال کریں، اور اگر لیکچر پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ یہ علم آگے بڑھ سکے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، گاڈ بلیس یو آل۔